जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हमें गाइड करें, कंसल्टेंसी दें कि हमें क्या करना चाहिए। हमने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है या ऑसबिल्डिंग एक्चुअली है क्या चीज़? ऑसबिल्डिंग जो है वो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग है जर्मनी में। 2 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है, 3.5 साल की, 4 साल की, 5 साल की, डिफरेंट जो प्रोफेशंस होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सिस्टम जो है वो ये आपको ऑफर करता है कि कौन सी ऑसबिल्डिंग जो है वो कितने साल की है और इसके साथ आपको पैसे मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है जी कि हमने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है, तो गाइड करें कि हमें कहाँ से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उन पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि जी कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्टडी है, आपने मास्टर्स किया है किसी भी फील्ड में, तो किस तरह जो है वो फर्स्ट स्टेप एक्चुअली क्या है? सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो है अपने जो भी डिप्लोमा किया है या डिग्री की है उसको रिकग्नाइज करवाएं। ये प्रोसेस जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करें। उसके बाद जो है वो आपको लैंग्वेज कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के बिना जो है वो आप कोई भी वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते। अगर आपने फ्यूचर बनाना है, आप यहाँ पे आ ही गए हैं जर्मनी में, तो लैंग्वेज सीख के कोई ऑसबिल्डिंग करके या अपने डिप्लोमे को रिकग्नाइज करवा के आप किसी अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे जो है वो जॉब कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पैसे ऐसा जो है कमाना यहाँ पे इशू नहीं होता। लोग जो है वो जॉब के साथ मिनी जॉब करते हैं या ब्लैक मार्केट में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ब्लैक मार्केट में काम करें। आप लीगली जो है वो मिनी जॉब कर सकते हैं। 603 यूरो आपको विदाउट टैक्स जो है वो मिलेंगे और वीक में 9 आवर्स जो है वो आपने काम करना है। तो मिनी जॉब जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा जो है वो रिकग्निशन के लिए सबमिट करवा दिए, इसके साथ लैंग्वेज स्टार्ट करें और लैंग्वेज स्टार्ट करने से भी पहले जो है वो आप ये सोचें कि आपने एक्चुअली किस वीज़ा कैटेगरी पे यहाँ पे जर्मनी में आना है। आपने ऑसबिल्डिंग करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने स्टडी करनी है। 3 ऑप्शन जो हैं वो होते हैं। आप अगर ऑसबिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। समटाइम होता यह है कि पेरेंट्स के प्रेशर से या बच्चों को पता नहीं होता और वो किसी ऐसी फील्ड में मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर लेते हैं जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हरगिज़ नहीं होता। तो ये डिप्लोमा अगर रिकग्नाइज करवाएंगे तो ये आपको ऑसबिल्डिंग मिलने में हेल्पफुल हो सकता है। आप ये डिसाइड करें कि आपने किस ऑसबिल्डिंग में या किस प्रोफेशन में जो है वो जाना है। ये डिसाइड करने के बाद लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो B1 तक कंप्लीट करें। B1 कंप्लीट करने के बाद उतनी देर में आपने जो भी डिप्लोमा रिकग्निशन के लिए जो है वो सबमिट करवाया होगा वो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। या कोई डिग्री है आपकी तो अनाबिन पे जो है वो करवा सकते हैं, डिप्लोमा है तो ZAB पे जो है वो आप रिकग्नाइज जो करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन समटाइम जो है वो लोग अपने फ्यूचर के लिए भी जो है वो पैसे खर्च नहीं करते। आपको ज़रूर जो है वो ये रिस्क लेंगे तभी जो है वो आप एक स्टेप आगे जो है वो बढ़ेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो चीज़ें जो हैं वो मूव नहीं होंगी, आप वहीं के वहीं जो है वो रह जाएंगे। किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप ऑनलाइन जो है वो अनाबिन ZAB पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। अब होता ये है जी कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि सेल्फ पे जो है वो ऑसबिल्डिंग नहीं मिलती, किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही जो है वो जाना पड़ेगा। बहुत सारे जले कटे जो है वो कमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं हरगिज़ नहीं कहता कि आप सेल्फ पे करें, मैं हरगिज़ ये भी नहीं कहता कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं। मैं ये चाहता हूं या मेरे कहने का मकसद ये होता है कि जी आप अगर सेल्फ पे ट्राई करें तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आपके कोई पैसे नहीं जाते। अगर आप 6 मंथ तक जो है वो ट्राई करते हैं सेल्फ पे ऑसबिल्डिंग ढूंढने की
तो हो सकता है कि आप लकी हो और आपको ऑसबिल्डिंग मिल जाए। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ऑसबिल्डिंग लेके यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे आपके जानने वाले भी होंगे जो ये बताते होंगे कि जब भी वो कंपनी में आए, कंपनी ने उन्हें कहा जी कि हमारे पास तो एक्चुअली में जो है वो ये ऑसबिल्डिंग नहीं है, या आप इस कंपनी में मिसफिट हैं, आप जो है वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकते, आपको जो है वो किसी दूसरी कंपनी में ऑसबिल्डिंग जो है वो ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे प्रोफेशन में जो है वो जाना चाहिए। अब आप गेस करें कि आप प्रदेश में हैं, आपके कोई जानने वाले नहीं है, जो भी जानने वाले हैं वो किसी दूर सिटी में जॉब करते हैं। यहाँ पे किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के आप लोगों से मिलने आए, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करे। ये बहुत कम होता है, किसी खुशकिस्मत के साथ होता होगा कि कोई उनकी बात सुनने के लिए जो है वो वहां पे आ जाए, या उसको कॉल करें और हर टाइम हर वक्त जो है वो आपकी कॉल जो है वो अटेंड कर ले। अगर आप सेल्फ पे लेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पहले से पता होंगी। आप कंपनी के साथ, एचआर डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में होंगे, आपको चीजें पता होंगी। आप इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के बाद, ईमेल पे जब भी जो है वो आप को कोई क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि कंपनी के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट में हैं, और जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। अब होता ये है जी कि 100 में से 5 लोग जो होते हैं उनको सेल्फ पे ऑसबिल्डिंग मिलती है, बाकी सबको जो है वो कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो ऑसबिल्डिंग लेनी पड़ती है। अब कंसल्टेंट जो है वो चार्ज करता है, यकीनन ये पैसे जो है वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप ऑसबिल्डिंग करेंगे यहाँ पे आके तो ये पैसे जो हैं वो आप सारी उम्र कमा सकते हैं। और ये जो पैसे आप कंसल्टेंट को देंगे वो शायद ऑसबिल्डिंग के दौरान ही 6 मंथ में जो है वो आप पूरे कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद से जो है वो सोचनी है, ये डिसाइड जो है वो आपने खुद से करना है। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, तब जाके जो है वो ये चीज़ें मूव हो सकती हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी कि वेयर हाउस में जॉब करनी है, या क्लीनर की जॉब करनी है, या ड्राइवर जो है वो एज अ ड्राइवर यहाँ पे जर्मनी में आना है। तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की, और जो यहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं जो अमूमन जो वर्कर्स हैं दूसरे मुल्कों से लेते हैं, उनके लिंक्स भी जो है मैं पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। क्लीनर जॉब जो है वो हॉस्पिटल्स हो गए, होटल हो गए, या जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे उनको साफ करने के लिए जो है वो यहाँ पे कंपनीज हैं जो अमूमन लोग जो हैं वो हायर करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो ये वर्कर्स दूसरे कंट्री से लेती हैं। इसके लिए जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी जो है वो क्वेश्चन करते हैं जी कि नॉन स्किल्ड वर्कर्स को जर्मनी जो है वो वीज़ा इशू नहीं करता। डेफिनेटली ये सारा प्रोसेस जो है वो वीज़े का, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको एम्बेसी के प्रोसेस से गुजर के ही आना होगा। और ये इतना ईजी नहीं है, बड़ा सब्र आजमा जो है वो काम होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो वीज़ा इशू होगा। ये सच नहीं है कि आज आपने किसी से बात की है, कल उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया और परसों आप एम्बेसी में जाके कहें ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास, तो आप मुझे जल्दी से जो है वो वीज़ा लगा दें पासपोर्ट पे और मैंने जो है वो जाना है। इसमें डेफिनेटली जो है वो टाइम लगता है, पूरी प्लानिंग जो है वो आपको करनी होती है, उसके बाद ही जाके जो है वो ये चीज़ें मूव करती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है जी कि लोग जो वेयर हाउस में आना चाहते हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, या जो और प्रोफेशंस हैं उनके पास कोई डिप्लोमा तो है नहीं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है।
यहाँ पे जर्मनी में आपको पता होगा 2024 में एक स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट जो है वो पास किया था, जिसमें ये था कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है, आपके पास 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2 ऑप्शंस जो हैं वो जर्मनी देता है। एक तो आप चांसन कार्ड वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप जॉब सर्च कर सकते हैं और उस जॉब को मिलने के बाद आपका जो स्टेटस है या वीज़ा जो है वो चेंज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी में जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने खुद से करनी है, आपको कोई भी प्लेट में या कोई भी जो है वो ये करके नहीं देगा। आपने खुद से जो है वो सर्च करनी है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे जो है वो अप्लाई करना चाहिए। लोग इसी कन्फ्यूजन में शायद रहते हैं कि कोई जो है वो उनको उनके लिए जो है वो सब कुछ कर दे। इस दौर में या इस वक्त में कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लिए कुछ कर सके। आपको खुद से जो है वो मेहनत करनी है, तभी आप यहाँ पे जर्मनी में आके या यूरोप में आके कहीं सेटल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। डेफिनेटली पैसे जब भी आप जर्मनी में स्पेशली जब आएंगे तो इशू नहीं रहता। जर्मनी में चूँकि वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और अमूमन जो लोग जिनके पास पुर्तगाल के कार्ड हैं, स्पेन के कार्ड हैं या इटली के कार्ड हैं, इसके अलावा जो अदर शेंगन कंट्रीज़ हैं उनकी टीआरसी है, तो उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह जो है वो उनका कार्ड यहाँ पे जर्मनी में चेंज हो जाए, जर्मनी में जो है वो जॉब लग जाए ताकि वो अच्छे पैसे जो है वो कमा सकें। एक तरह से जो है वो ये ठीक है कि यहाँ पे जो है वो सैलरी या वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे एज सच जो इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा है। अगर आप रेंट की बात करें यहाँ पे जर्मनी में, तो रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो एज सच वैसी प्राइवेसी जो है वो आपको नहीं मिलती जैसा आप सोचते हैं कि आप प्राइवेट एक रूम लेके जो है वो यहाँ पे रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और आप जितने भी पैसे जो है वो कमाएंगे उसमें से हाफ जो है वो आपकी सिर्फ रेंट पे या जो बिजली का बिल है या इंटरनेट का बिल है उसी में जो है वो खर्च हो जाएंगे और ग्रोसरी पे जो है वो लग जाएंगे। तो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद जर्मनी में जाके बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। यहाँ पे भी आके आपको काम ही करना पड़ेगा और काम करने के बाद डेफिनेटली जो है वो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे एज सच दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत जो शेंगन कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेटर है। आपको जॉब जो है वो इतनी ज़्यादा इशू नहीं होते। लेकिन आप ये भी देखें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज़ हैं जो हर साल यहाँ पे स्टार्ट होती हैं जिनमें लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब वो कंपनीज इस तरह से ग्रो नहीं होती जैसा कि जो कंपनी बना रहे होते हैं, उनकी सोच होती है कि शायद कंपनी जो है वो 1-2 साल में इतनी बड़ी हो जाए, हम इतना प्रॉफिट जो है वो कमाना शुरू कर दें, तो उस वजह से जॉब्स जो हैं वो चली जाती हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं लोग। अब जब जॉब चली जाती हैं तो यहाँ पे जॉब्स का प्रॉब्लम एज सच नहीं है। मुझे ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है लोग जो है वो इसके और तरह से जो है वो देखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूव होना प्रॉब्लम है। अगर आप एक सिटी में हैं, ये एज सच आपका कंट्री नहीं है, आप एक बड़े सिटी में जो है वो रह रहे हैं और वहाँ से आपने मूव होकर किसी दूसरे सिटी, ऐसे दूर दराज सिटी में जाना है कि जहाँ पे आपकी कोई जानने वाले नहीं हैं या आप पहली दफ़ा जो है वो उस सिटी का नाम सुन रहे हैं, तो वहाँ पे मूव करना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग ये सोचते हैं कि बिग सिटी है, आज शायद जॉब नहीं मिली है या जॉब नहीं है तो शायद कल जो है वो जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब्स की एज सच प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आपको यकीनन जो है वो मूव करना पड़ता है, लेकिन जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं और आप यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे आएँ, आप किसी भी रिलेटिव से, किसी भी अपने रिश्तेदार से जो है वो पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है जर्मनी में। अगर आपने ऑसबिल्डिंग करनी है, चांसन कार्ड वीज़ा पे आना है, स्टडी वीज़ा पे भी अगर आना है आपने, और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि स्टडी वीज़ा को जो है वो हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप स्टडी वीज़ा पे हैं, आपको जॉब मिल रही है, आप उसको जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सबसे जो स्टेबल जॉब होती है वो हाउस बिल्डिंग करने के बाद होती है। लोग ये भी कहते हैं जी कि स्टडी जो है वो एक हाई स्टैंडर्ड है और जो हाउस बिल्डिंग है वो एक लोअर स्टैंडर्ड है। तो जितना भी लोअर स्टैंडर्ड आप समझते हो, कम से कम वो आपके कंट्री से जिसने मास्टर्स किया हो, अपने कंट्री में जॉब कर रहा हो, उसकी सैलरी से फिर भी जो है वो ज़्यादा सैलरी हाउस बिल्डिंग वाले लेते हैं। स्टेबल जॉब होती है और जॉब का एज सच कोई भी इशू उनको नहीं रहता। बाद में मास्टर्स करने के बाद या वाइटर बिल्डिंग करने के बाद वो ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस। मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो जो है मैं अपलोड करूं। दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।